नमस्कार। वार्तिक टीवी के खास शो खबरों की खबर में आप सबका स्वागत है। 50 से ज़्यादा देश इस्लामिक मुसलमानों के देश, इस्लाम की रिलीजियस कैपिटल जिसको कह सकते हैं, मक्का और मदीना जहां पर है, सऊदी अरब में पहुंचे हुए हैं। 50 से ज़्यादा इस्लामिक देशों का सम्मेलन, एक समिट हो रहा है। कल हुआ उसका, अभी भी कई देशों के रिप्रेजेंटेटिव वहां मौजूद हैं रियाद में। सऊदी अरब की जो कैपिटल है रियाद, वहां 50 से ज़्यादा इस्लामिक देश क्या करने गए थे, ये पूरी दुनिया के लिए एक अजीब सा मैसेज है। मैसेज ये भी है, जो चर्चाएं थी सामने दिखाने की, वो थी इजराइल का मुद्दा। लेकिन इजराइल के मुद्दे के ऊपर सऊदी अरब इस सम्मेलन को, इस समिट को होस्ट नहीं करता, क्योंकि इस्लामिक ताकतें बटी हुई हैं। खासतौर पर इजराइल के मामले में इस्लामिक देश बटे हुए हैं। इसमें कई इस्लामिक देश जो हैं वो इजराइल की मदद भी करते हैं। कई पैलेस्टाइन को, फलस्तीन देश जो मानते हैं लोग, उसको मानते हैं, कई लोग नहीं मानते हैं। और कई बार इजराइल के साथ जंगों में ये इस्लामिक देश एकजुट होकर गच्चा खा चुके हैं, मात खा चुके हैं, बुरी तरह से पिटाई खा चुके हैं। गए थे पैलेस्टाइन देश की डिमांड लेकर उसकी स्थापना के लिए, लेकिन पैलेस्टाइन का नामो निशान इजराइल ने खत्म कर दिया लगभग। वेस्ट बैंक और गाजा में छोटा सा अस्तित्व अब पैलेस्टाइन का बच गया है। तो ये भी जानते हैं सारे मिलकर भी कि हम इजराइल का बाल विवाह का नहीं कर पाएंगे। तो आखिर क्या वजह है कि रटी रटाई उसी बात के ऊपर, पिटी पिटाई बात के ऊपर रियाद में इकट्ठा हुआ जाए? तो बात असल में ये नहीं है। रियाद में इकट्ठा होने के पीछे इन इस्लामिक देशों का एजेंडा कुछ और है, और यह एजेंडा है डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के राष्ट्रपति के पद पर जीत हासिल किए हुए डोनाल्ड ट्रंप को अभी एक सप्ताह भी नहीं हुआ है, लेकिन इस्लामिक जगत में हलचल जबरदस्त है। डर का माहौल है, भयग्रस्त है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप क्लियर कट मैसेज देते हैं कि इस्लाम का जो रेडिकलाइजेशन है यह दुनिया से मिटाना होगा, इस्लामिक आतंक को दुनिया से खत्म करना होगा, और इस्लामिक आतंक चलाने वाले जो देश हैं उनको ठीक किया जाना जरूरी है। उसमें पाकिस्तान है, कुछ हिस्सा ईरान का है, कुछ हिस्सा इराक का है, कुछ सऊदी अरब में भी है। क्योंकि आप हम सब जानते हैं कि सऊदी अरब ही वो जड़ है जहां वहाबी मूवमेंट चलाया जाता है। रिलीजियस लीडर अब्दुल वहाब, वो तो रिलीजन का काम संभालते हैं, और जो सऊद की जो औलादें हैं वो राज चलाती हैं। तो वहाबी जो मूवमेंट है वो सुन्नी मुसलमानों का सबसे ज़्यादा खतरनाक मूवमेंट है, और अमेरिका तक फैला हुआ है, अमेरिका तक दंश में आए हुए हैं। ये जितने टेररिज्म के जो कारनामे हैं, जो टेररिस्ट आउटफिट्स हैं, ये उस मूवमेंट से प्रभावित हैं। और जो सॉफ्ट इस्लाम है, जिसमें सुन्नी इस्लाम मान सकते हैं आप, जिसमें दरगाह और खानकाहों का इस्लाम मान सकते हैं, जहां लोग जाते हैं, मत्था टेकते हैं और एक तरह की मूर्ति पूजा सी करते हैं, तो सॉफ्ट चेहरा है वो, उसको वह भी नहीं मानते हैं। तो जहां से इसका ओरिजिन है, इस पूरे के पूरे मूवमेंट का, उसी जगह पर यह समिट हुआ है। तो कोई ना कोई प्रेशर तो इस्लामिक जगत ने डाला है सऊदी अरब के ऊपर, क्योंकि सऊदी अरब इस वक्त मॉडर्न मूवमेंट की तरफ है, मॉडर्न बयार की तरफ है। वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, क्राउन प्रिंस जो हैं, वो कई तरह के सुधार करने जा रहे हैं इस्लाम में। बहुत सारी बातों में उन्होंने सुधार किया भी है, लेकिन आखिर ऐसी कौन सी वजह आ गई कि रियाद में सम्मेलन करना पड़ गया? यदि इजराइल की बात करें तो इजराइल को लेकर पिछले साल भी 11 नवंबर को समिट हुआ था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो ऐसी कौन सी नौबत आई है? हमारा ये मानना है कि इसमें डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मेन फैक्टर है। इस्लामिक जगत घबराया हुआ है, इसीलिए ये कारनामा
समिट के तौर पर किया गया है। तो इजराइल के अलावा एजेंडा यही लगता है। अदरवाइज ये सारी जो इस्लामिक ताकतें हैं अब एकजुट हो रही हैं। ईरान ने अपने उपराष्ट्रपति को भेजा, राष्ट्रपति पशेकियान ने फोन करके मोहम्मद बिन सलमान को कहा कि वो इस समिट में नहीं आ रहे हैं व्यक्तिशः, लेकिन वो अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज रहे हैं। अब आप देखिए जरा, सुन्नी और शिया का ये जो झगड़ा है 1400 साल पुराना है और इसमें करोड़ों लोग मारे जा चुके हैं, करोड़ों की हत्या हो चुकी है। लेकिन ये जो डोनाल्ड ट्रंप का इश्यू है, इजराइल के मामले में सऊदी अरब नहीं बोला था। आप हम सब जानते हैं कि जब इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया, पहले ईरान ने किया, फिर इजराइल ने जवाब दिया, उस वक्त सऊदी अरब ने लिप सर्विस की कि दोनों देश शांति बनाए रखें। लेकिन अचानक से सऊदी के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान ने क्या कहा, वो जरा हम आपके सामने रख देते हैं। सलमान ने रियाद वाले इस समिट में कहा कि इजराइल गाजा और लेबनान में नरसंहार को अंजाम दे रहा है। ये नरसंहार की बात कहां से आ गई? तो बहरहाल इजराइल के मामले में जो ईरान का स्टैंड है वही स्टैंड अब सऊदी अरब का हो गया है। और उन्होंने आगे ये भी कहा कि पैलेस्टाइन यानी फिलिस्तीन एक आज़ाद देश है, आज़ाद मुल्क है और उसे अलग देश का दर्जा मिलना चाहिए। सलमान ने ईरान के साथ रिश्ते सुधारने की बात भी इस समिट में की है और इजराइल को एक तरह से चेतावनी भी दी है कि ईरान के ऊपर हमला न करे इजराइल, जबकि पहले ऐसा नहीं था। और ये पहली बार है पिछले अक्टूबर से जब से हमास ने इजरायलियों के ऊपर अत्याचार किया, उसके बाद से ये अब 1 साल से ज़्यादा हो गया, 1 साल 1 महीना हो गया लगभग। इसके बावजूद सऊदी अरब ने कभी नहीं बोला, पहली बार बोला है और इजराइल की इतनी कड़ी आलोचना की है। तो ये केवल इजराइल और ईरान या इजराइल और हमास या इजराइल और हिजबुल्लाह नहीं है, ये क्लियर है। अभी गत बुधवार को जब डोनाल्ड ट्रंप की जीत के रिजल्ट आए थे, तब हमने हमारे यहाँ प्रोग्राम किया था और उसमें हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी थे। हमने उस प्रोग्राम में भी ये बात कही थी कि बहुत ज़्यादा घबराहट है ट्रंप के आने से, और वो घबराहट अब कल रियाद में दिखाई दे गई है। ये इमरजेंसी मीटिंग टाइप की थी, इसमें ईरान भी और टर्की भी, जबकि टर्की के और सऊदी अरब के संबंध अच्छे नहीं हैं, क्योंकि टर्की का यह मानना है कि ओटोमन एम्पायर का, उस्मानिया सल्तनत का जो गढ़ था, जो राजधानी थी, वो टर्की थी और टर्की के अंडर में सऊदी अरब यानी कि मक्का मदीना आते थे। अब मक्का मदीना जिसके पास है वो इस्लामिक जगत को लीड करता है, इसलिए रियाद में सम्मेलन है, इस्तांबुल में नहीं है। यह फर्क है। तो रियाद में सम्मेलन हुआ, इसमें टर्की भी शामिल था और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो तो आप हम सब जानते ही हैं कि पाकिस्तान तक का साथ देते हैं, जबकि टर्की बहुत ही मॉडरेट किस्म का मुल्क है। वहाँ रहने वाले लोग उस तरह के नहीं हैं जैसे जिस तरह का वहाँ के प्रेसिडेंट तैयब अर्दोगान है। तो तैयब अर्दोगान की जो भाषा है वो भी रेडिकलाइज्ड एक व्यक्ति की तरह की है, वो भी पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाना, तकैया लेना, इस तरह की भाषा में बात करते हैं। लेकिन रियाद में जाना, एक छुटभइये जागीरदार के यहाँ जाना, एक बादशाह का, तो ये भी कुछ कहानी है। इसमें इजराइल तो नहीं है, तो ट्रंप ही है। अभी जबकि शपथ नहीं हुई है डोनाल्ड ट्रंप की, आप देखिए जरा कितना डर है। और डोनाल्ड ट्रंप अच्छी तरह से जानते हैं कि वहाबी मूवमेंट वाले जो लोग हैं वो अमेरिका तक की यूनिवर्सिटीज़ में अपनी चेयर खरीद के और वहाँ डोनेशंस देते हैं, बड़ी चैरिटी करते हैं। वहाँ के जो लॉबिस्ट हैं उनको भी खरीद रखा है, इंटेलेक्चुअल जो लोग थिंक टैंक्स हैं उनको भी खरीद रखा है। तो अमेरिका में जब भी कोई बात आती है तो वो वहाँ के कुछ लोग इस्लाम के प्रो हो जाते हैं। जैसे कि बराक ओबामा के टाइम, सबसे पहले बराक ओबामा राष्ट्रपति बनने के बाद कायरो गए, इस्लामिक जगत को एड्रेस किया। जो बाइडेन अभी गए थे प्रिंस सलमान से मिलने, वॉशिंगटन टाइम्स के एक पत्रकार की हत्या के मामले में जब बात हुई तो जो बाइडेन के और प्रिंस सलमान के संबंध बिगड़ गए थे।
लेकिन जो बाइडेन से प्रिंस सलमान जैसे जो इस्लामिक रूलर्स हैं वो डरते नहीं थे। अब डोनाल्ड ट्रंप से डरना पड़ेगा, क्योंकि जो बाइडेन की जो पार्टी है वो अलग तरह से सोचती है। डोनाल्ड ट्रंप की जो पार्टी है वो अलग तरह से सोचती है। वो ग्रेट अमेरिका में बिलीव करती है और अमेरिकन्स को इस्लामिक ताकतों से बचाना चाहती है, क्योंकि इस्लामिक ताकतों का कोई ना कोई नुकसान तो हो रहा हुआ। यूरोप में डोनाल्ड ट्रंप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप की उस विचारधारा की वजह से 50 से ज़्यादा देश रियाद में जुटे। सऊदी अरब की जहां तक बात है, सऊदी अरब अकेला बयान नहीं दे सकता था, क्योंकि अमेरिका से और इजराइल से सऊदी अरब को डर लगता है। वैसे डर तो इन सबको लगता है, डरे हुए तो सारे ही हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है ज़्यादातर इस्लामिक जो देश हैं उनमें मोनार्की है, शाही निजाम है, बादशाहत है, राजाशाही जिसको कहते हैं हमारे यहाँ, बादशाहत है। एब्सोल्यूट मोनार्की है सऊदी अरब में। कोई लेजिस्लेशन नहीं है, कोई सभा नहीं होती है। जो कानून बादशाह ने कह दिया, प्रिंस सलमान ने जो दस्तखत कर दिए, वो कानून है। एक कॉन्स्टिट्यूशन 1992 में लाए तो हैं, लेकिन सारे के सारे तो रॉयल ही हैं। तो 3.25 करोड़ का ये देश है, जिसमें मैक्सिमम आबादी सुन्नी मुसलमानों की है, कुछ क्रिश्चियंस हैं। रिहाइश की बात है, रिहाइश में कुछ हिंदू भी हैं, कुछ बुद्ध भी हैं, लेकिन नागरिकता नहीं है। नागरिकता केवल वहां के जो अरब जगत के जो लोग हैं उन्हीं को है। और यूएई पास में है, मोनार्की है। बाकी आप देख लीजिए, ज्यादातर देशों में सब में मोनार्की है। अमेरिका से डरने का जो मूल कारण है वो ये है कि अमेरिका एक ऐसी फोर्स है जो तोड़फोड़ करके और इस मोनार्की को खत्म करवा के वहां रिवोल्ट करा सकती है और वहां लोकशाही ला सकती है, लोकतंत्र ला सकती है। ये अमेरिका के पास कुव्वत है और पैसा इजराइल के पास है। ये डर, ये भय का माहौल, ये सन्नाटा अब तक जो आपको दिखाई दे रहा था वो अब फूट पड़ा है। अब डरे हुए लोग एक हो गए और रियाद में कई तरह की बातें की गई। अमेरिका के खिलाफ तो सीधा तो नहीं बोला गया है, लेकिन इजराइल के खिलाफ बहुत बोला गया है। इजिप्ट के राष्ट्रपति अल सीसी ने क्या कहा कि हम गाजा में पैलेस्टाइनियंस की जो मर्डर हो रहे हैं, जो मैस मर्डर हो रहे हैं, उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। इजराइल की निंदा है। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने क्या कहा? इस्लामिक देश गाजा स्ट्रिप में इजराइल को रोकने में एक साथ आए। इजराइल, यहां पर भी अमेरिका का नाम नहीं है। इवन पैलेस्टाइन अथॉरिटी की जो प्रेसिडेंट है महमूद अब्बास, उन्होंने भी अमेरिका का नाम नहीं लिया। उन्होंने ये जरूर कहा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को इजराइल पर प्रतिबंध लगाना है चाहिए। और ये जो पाकिस्तान के आशय सपोर्टर हैं, टर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोगान, इन्होंने जो कहा वो ये कहा कि ये जो गाजा में और मुस्लिम जो लोग हैं उनके ऊपर जो इजराइल कर रहा है, इसमें इस्लाम की हार है। ये है, ये अर्दोगान है। इस्लाम की हार क्यों है? क्यों? अर्दोगान ये मान के चलते हैं कि टर्की जो है वो कैलिफेट है आज भी इस्लामिक जगत की। आज भी उस्मानिया बादशाहत जो है, निजामत जो है, वो लोगों को माननी चाहिए और इस्लाम की लीडरशिप का केवल उनको हक है। सलमान ने ये नहीं कहा कि इस्लाम की हार है। बाकी आप अभी हमने सुनाया आपको, किसी ने ज़्यादातर ने ये नहीं कहा कि इस्लाम की हार है। तैयब अर्दोगान ने कहा कि इस्लाम की हार है और इस्लाम के बीच में जो मतभेद हैं उनकी हार है। यानी कि मुझे मौका दो, मैं मतभेद दूर करूंगा। शिया सुन्नी का और भी जो चल रहे हैं बीच में, हनफी है, हनबली है, जितने भी सेक्ट्स हैं, देवबंदी हैं, बरेलवी हैं, इनके बीच में मैं सुलह कराऊंगा। ये क्लियर कट नहीं, लेकिन इशारे इशारों में
तैयब अर्दोगन कह के गए। तो रियाद के इस मुस्लिम कंट्रीज़ के समिट का क्या आगे रिजल्ट आएगा, ये तो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन जितने भी ये मोनार्की वाले, राजशाही वाले जो देश हैं, ये सामने नहीं आएंगे, क्योंकि मुस्लिम ब्रदरहुड स्पॉन्सर हो जाएगी और दंगे फसाद शुरू हो जाएंगे और चुनाव होने पड़ जाएंगे। तो सऊदी अरब में, यूएई में, बाकी जो आसपास के देश हैं उन सब में चुनाव क्या इस्लामिक देश अफोर्ड कर पाएंगे, ये सवाल बना रहेगा। और डोनाल्ड ट्रंप का आगामी एक्शन क्या होगा, ये सवाल भी अभी बना रहेगा। और भी बहुत सारे सवाल हैं जो फिजाओं में तैर रहे हैं, हवाओं में हैं। जवाब आने वाला समय देगा, किस तरह की फिजा होगी, किस तरह की हवा होगी। तो ये था आज का प्रोग्राम। आपने हमें ज्वाइन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आई विश यू गुड लक, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच।